वहीं देश की राजधानी दिल्ली में फिर से एक बार शर्मनाक हादसा हो गया है, जहां 6 साल की एक बच्ची के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए एम्स रेफर कर दिया गया। दरअसल मामला मयूर विहार का है, जहां पुलिस स्टेशन पर यह मामला दर्ज कराया गया, जहां एक 6 साल की बच्ची के साथ कथित रेप की खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि आईपीसी की धारा 376 एबी या यौन अपराधों से संरक्षण यानी कि पॉक्सो एक्ट समेत SC/ST और एक्ट संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। और साथ ही पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप के मुताबिक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आगे की जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। और असम में चराईदेव जिले से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जो आपको बता दें कि इस दौरान एक पिता ने एक बाबा के साथ मिलकर जादू टोना करते हुए अपने 4 साल की बच्ची की जान ले ली। पिता ने किसी कथित रस्म को पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर लड़की की गला घोंटकर हत्या की, उसके शरीर को सिंगोलो नदी में फेंक दिया। और असल में ये पूजा किसी अज्ञात बीमारी को ठीक करने के लिए की जा रही थी, जिसके लिए एक बच्चे की बलि देना जरूरी था। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बोगधर खुद को बाबा बताने वाले व्यक्ति ने सपना देखा था कि उसे कोई बीमारी है, जिसे केवल एक बच्चे के बलिदान से ही ठीक किया जा सकता है। उसने बच्चे के पिता को यह बात बताई, जिसके बाद पिता ने बलिदान की रस्म के लिए अपनी ही बच्ची को आगे पेश कर दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। पीड़ित के पिता अंता मुंडा और बोगधर दोनों ही इलाके में सफारी चाय बागान में काम करते थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीबी भी माने जाते थे और पीड़ित का पिता बोगधर के घर में पार्ट टाइम काम किया करता था। पुलिस ने आगे जानकारी दी है कि उन्हें घटना की जानकारी सबसे पहले सोमवार को लड़की की बहन ने दी थी। और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी की नजर किसानों पर भी है। यही वजह है कि बीजेपी किसानों को लेकर 16 अगस्त से ही बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बताते चले कि अभियान के तहत किसानों और कृषि कानून के फायदे और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा। यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी को लेकर अब बीजेपी पर तंज कस दिया है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के समय ही बीजेपी को किसानों की याद आई है। उन्होंने ये भी कहा कि बातों की खेती करने वालों बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अखिलेश ने गुरुवार सुबह ही एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सुना है बातों की खेती करने वाले भाजपा यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया, तब जाकर भाजपा को किसानों की याद आई। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को अभियान की जिम्मेदारी मिली है। बताते चलें कि अभियान के दौरान एक तरफ जहां किसानों को उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के काम बताए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर कृषि बिल के फायदे और किसानों से उनकी समस्याएं भी सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। बताते चलें कि इतना ही नहीं, आगे किसान मोर्चा जल्द ही गन्ने का मूल्य बढ़ाने और कोरोना काल को देखते हुए किसानों को ट्यूबवेल के बिल में राहत देने का भी प्रस्ताव देने की तैयारी में है। और कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने हमला बोलते हुए कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने आगे ये बताया कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसीलिए ये सरकार कंपनी की सरकार है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को उत्तराखंड के
विकासनगर हरबटपुर हाईवे पर तहसील के समीप किसान यूनियन के कार्यालय का एक उद्घाटन किया था और उन्होंने इसी दौरान एक संबोधन में कहा कि 15 अगस्त को दिल्ली में फहराए जाने वाला तिरंगा कार्यक्रम अब बदल गया है। अब 15 अगस्त को तिरंगा उत्तराखंड की धरती पर बाजपुर चौराहों पर फहराया जाएगा, जिसके लिए 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा विकासनगर से दौलत कुंवर के नेतृत्व में निकाली जाएगी और बाजपुर चौराहे पर तिरंगा फहराया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर टिकैत ने आगे बताया है कि हठधर्मिता वाली केंद्र सरकार है जो किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है जिससे किसान आंदोलन को तोड़ा जा सके।